CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप तैयार हो इस एपिसोड के लिए और घर पर सही सलामत बैठे हों। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम फिज़िकल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो शारीरिक बीमारी होती है, आजकल इतने सारे इन्फेक्शंस हैं आसपास और हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और हम देखते हैं कि कभी कभी हम एक लंबी बीमारी में फंस जाते हैं या कोई बहुत बड़ी बीमारी में हम फंस जाते हैं। और जब हम एक अपना नॉर्मल रेगुलर जीवन नहीं जी पाते इस बीमारी की वजह से, तो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं और समटाइम्स द डिप्रेशन गेट्स द बेटर ऑफ अस। एक्चुअली ये बीमारी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं एंड दे कुड बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि एक लंबे समय की बीमारी है। एंड हम दोस्तों, आप लोग भी इसके साथ एग्री करेंगे कि इस बीमारी में हम लोग की आर्थिक सिचुएशन आती है और हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें घबराहट होती है और बहुत सारी चीज़ें हमें हाथ से छोड़ देनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द होल सिचुएशन गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड। और ये हमारे फिर मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन पर कैसे हम जय पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले समय है पहचान कौन का। दोस्तों, आज का सवाल है, बेथसाइदा पूल के पास बीमार आदमी कितने सालों तक पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे यीशु ने चंगा करा, ठीक करा। आपके ऑप्शंस हैं A 36, B 37, C 38, D 39। इस सही जवाब को आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाकर इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, क्या आप भी बेथसाइदा के पूल के पास कई सालों से पड़े हुए हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं? तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर जगदीश से, जो एक लंबे समय तक बीमार रहे और कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था उनकी बीमारी का। इसकी वजह से वो अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे थे। आइए देखते हैं कि आगे उनके जीवन में क्या हुआ। एक समय था जब डूंगरपुर के पास्टर जगदीश अपनी खुशी के लिए लोगों से डकैती करते, उन्हें मारते पीटते थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। लोगों को परेशान करना और इस डकैती करने और हमारे गांव में इस तरीके से जो मसीह परिवार थे उनके खिलाफ में मेरे पापा लोग ये लोग करते, मेरी भी गलत धारणा है। लेकिन उसके मध्य में मैं बहुत बीमार था और इतना बीमार था कि वोमिटिंग और बहुत चक्कर खा के गिर जाना, और कई हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन दवाइयाँ भी करवाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लंबी बीमारी के कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। बीमारी की हालत में मैं बहुत अपने आप खा भी नहीं पा रहा था और बहुत कमज़ोर था, बहुत मतलब अपने आप ऐसा कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं मतलब बाहर भी नहीं निकल सकता था, ऐसी हालत हो गया था। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बीमारी के खातिर मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और मेरा मानसिक तनाव से भी मैं गुजर रहा था। तनाव की हालत में जगदीश खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे। जिस रात को मैं नुकसान पहुंचाने वाला था, उसी रात को मुझे प्रभु का, यीशु मसीह का ख्याल आया। उस परिवार के बारे में जो हम सताते थे, इस परिवार के बारे में ख्याल आया। तो मैं फर्स्ट बार वहाँ पे गया मेरे फैमिली से चुपके से। तो वहाँ गया तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, मैं पहली बार, तो मैं भी जाके भाइयों की लाइन में लगा। तो मेरा भी नंबर आया, तो मेरे लिए भी प्रार्थना किया। तो मुझे एक अलग सा ही महसूस हुआ कि इस दुनिया में प्रभु है। मन में सुकून मिलने के बाद जगदीश का जीवन बदलने लगा। विश्वास में आया, मुझे शांति मिला
तो मेरे घर वालों को मैंने नहीं बोला, तो मैं धीरे धीरे प्रेयर में जाने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उस पर जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन से मुझे बहुत आनंद और खुशी से मैं भर गया। प्रेयर करने के बाद मतलब मुझे जो गलत सोच थी, जैसे अपने आप हत्या करने की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है और मारने की और अपने आप घर के छिप कर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक अलग ही आनंद जो दुनिया नहीं दे सकती है और जो घर के परिवार नहीं दे सकते हैं, वो उसमें प्रभु में आने के बाद और विश्वास करने के द्वारा मुझे ये फीलिंग हुआ। दवा और दुआ के असर से जगदीश की तबीयत ठीक रहने लगी। मेरे लिए प्रार्थना भी हुई और दवाई, और मैं धीरे धीरे अच्छा होता गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद तो मैंने एक निर्णय लिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन दिया तो क्यों ना मैं और मेरा परिवार हम लोग प्रभु का जो सुसमाचार हम सुनाएंगे। तब मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी सलोमी को लेकर मैं अजमेर में और गया। आज पास्टर जगदीश हजारों लोगों की कलीसिया के अगुवा हैं। उनका पूरा परिवार सेवकाई में है। तो क्योंकि मैं बहुत निराशा में था, हताश था, परेशानी था, तो मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, वो मैं नहीं भूल सकता और मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है और हमारे जीवन के अंदर इस तरीके से आशीषों से मालामाल किया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु और हमें आगे बढ़ाएगा और प्रभु के नाम की महिमा के लिए। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है पास्टर जगदीश की। जैसे कुछ समय पहले मानव ने हमें बताया कि जो हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं और इस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा ही पास्टर जगदीश के साथ भी हुआ, लेकिन कितनी खूबसूरती से और अपने प्रेम से परमेश्वर ने उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला और उस सिचुएशन में उन्होंने प्रभु को जाना। आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब पिट में हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं, उलझन में फंसे हुए हैं और आप सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, आप सही सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सही जगह ही पहुंचेंगे, नहीं तो इट विल ऑल आप उसी चक्कर में, चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। आज जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है इट्स अ फैक्ट, होता है। कभी कदार लोग कहते हैं नहीं, इसका रीज़न कुछ और है, अलग चीज़ है। आई थिंक प्रभु के वचन के द्वारा अगर हम जाने अच्छी तरह से, तो प्रभु ने जो पूरे संसार की सृष्टि जो क्रिएट करा था, सब चीज़ परफेक्ट क्रिएट करा था। तभी उन्हें कहा था ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा उनको इंसान को देखकर, एवरीथिंग इन क्रिएशन वाज गुड। मगर उसके बाद आदम और हवा की वजह से पाप आता है, शैतान उनको टेम्प्ट करते हैं और वो पाप को इनवाइट करते हैं इस क्रिएशन में। और जब पाप को इनवाइट करते हैं इस क्रिएशन में, तो ब्यूटीफुल क्रिएशन बदबू देने लगती है। इट बिकम्स सार, इट बिकम्स ट्विस्टेड, रोने लगती है, ग्रोन करने लगती है। और इस वजह से हम देखते हैं बीमारियां आई हैं। एक अच्छी खासी स्वस्थ क्रिएशन में बीमारी आ गई है और ये बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर वो पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, राइचियसनेस नाउ कम्स ऑन द क्रिएशन, जो उन पे विश्वास करते हैं, एंड दैट्स वेयर सिन गोज अवे। प्रभु का वचन अज़ाया 53:5 में बहुत सही तरीके से हमें बताता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या इलाज है। वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। With his stripes you and me are healed। प्रभु यीशु मसीह की हर किस्म की जो उन पे टॉर्चर हुआ, क्रूस पे चढ़ाया गया, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, उसकी वजह से मैं और आप चंगे हैं।
तो अभी तक हमने 2 चीज सीखी है बीमारी के बारे में कि लेट्स एक्सेप्ट कि बीमारी होती है, इट्स अ फैक्ट बिकॉज देयर इज सिन इन दिस वर्ल्ड। मगर उस बीमारी का जड़ का जो इलाज है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाकर एक बलिदान और तीसरे दिन जी उठना, और उसकी वजह से हीलिंग है। और मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों, हम ये जाने कि इस बीमारी का इलाज है प्रभु यीशु मसीह में ही इलाज है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस बीमारी की इलाज के लिए हॉस्पिटल ना जाएं, डॉक्टर्स के पास ना जाएं, दवाई ना लें या काउंसलिंग ना करें डिप्रेशन और अलग किस्म की मानसिक रिलेटेड डिजीज में, वो जरूर लें, मगर वी शुड नो द क्योर लाइज इन जीसस क्राइस्ट। और जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 में साफ तरीके से लिखा है, अगर हम में से कोई बीमार है तो अपनी समूह के, अपनी कलीसिया के एल्डर्स को बुलाकर उनसे प्रेयर करवाएं, तेल लगा के प्रेयर करें, और हम देखें प्रभु में विश्वास करके कि वह बीमारी से चंगा करेंगे। तो मेरी उम्मीद है भाई और बहनों, आज की तारीख में अगर आप बीमार हैं, आप पीड़ित हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वो उनके कोड़े खाने से आप और मैं जाने कि हम चंगे हुए हैं, और आप अपने कलीसिया के एल्डर्स को बुलाएं, उनको बुलाकर अपने लिए प्रार्थना करवाएं, और हम वचन के अनुसार हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं कि वो बीमारी से आपको कंफर्ट देंगे, उस बीमारी को प्रभु जी निजात देंगे। और दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर आपके चैलेंजेस के लिए, फिजिकल चैलेंजेस के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, इस नंबर पे हम लोग उपलब्ध हैं आपके लिए काउंसलिंग करने के लिए भी और प्रार्थना करने के लिए भी। तो प्लीज़ डू सेंड अस योर वॉइस नोट या मैसेजेस भेजिए। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। जी, और आइए दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस का, बीमारियों का सामना किया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स को पाया, और इसके बारे में हम ब्रेक के बाद जानेंगे। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स। क्या एज, सोसाइटी प्रेशर और परिवार में आपके सिंगल होने की वजह से टेंशन ने आपको डिप्रेस्ड और अकेले रहने पर मजबूर कर दिया है? Prayer gives strength even when you are standing alone. उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं, और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े, और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि अगर आपके भी पास कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं या फैब्रिक्स हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों आप उन्हें ऐसे ही पड़े रहने दें, क्यों ना आप इन्हें अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। तो आप इन्हें CBN फाउंडेशन में भेज सकते हैं। और दोस्तों, CBN फाउंडेशन का एड्रेस तो आपने नोट कर ही लिया होगा। साथ ही अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। आगे बढ़ते हुए आज इंस्पायरिंग पर्सनालिटी में हम मिलेंगे डॉक्टर एलिज़ाबेथ से। डॉक्टर एलिज़ाबेथ तमिलनाडु के उस गांव से आती हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता था, प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, मगर उन्होंने ठान ली थी कि वो पढ़ाई करेंगी। फिर उनको एक बीमारी हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। आइए देखें इन सब को पार कर कर कैसे उन्होंने PhD भी पूरी करी।
एलिजाबेथ का जन्म तिरची में हुआ। उनके गांव में लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। लड़कियों को गांव के स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजते थे। गांव के बाहर कोई लड़की पढ़ने के लिए नहीं जा सकती थी। मैंने अपने भाई को गार्डियन के रूप में साइन करने के लिए कहा और मैं गांव के बाहर पढ़ने गई। 2007 में एलिजाबेथ का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो अपने पति के साथ करीब 1.5 साल तक अपनी दुकान में काम करती थी। उस दौरान वो कई बार बीमार पड़ने लगी। मेरी बीमारी का कारण मुझे पता नहीं था। मेरी सारी उंगलियां सूज जाती थी और उंगलियां कड़क हो जाती थी। मैं अपना खुद का काम भी नहीं कर पाती थी। हर छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। ऐसे हालात में भी मैं पढ़ना चाहती थी। एलिजाबेथ एमफिल पढ़ना चाहती थी, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था और उस समय रोमेटाइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित थी। वास्तव में मैं एमफिल पढ़ना चाहती थी और जब एक कॉलेज में गई तो वहाँ उन्होंने मुझसे कहा एमफिल की बजाय तुम पीएचडी पढ़ सकती हो। मैंने उनसे कहा कि पीएचडी पढ़ने के लिए मेरे पास आवश्यक रुपए नहीं हैं और फिर उसमें कई साल भी लग जाएंगे। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा एमफिल करने में 2 साल लगते हैं और पीएचडी को तुम 3 साल में पूरा कर सकती हो। अपने पति से पूछकर बताओ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और पारिवारिक प्रार्थना में भी हमने इस विषय के लिए परमेश्वर की सलाह लेने के लिए दुआ किया। ऐसा है कि मेरा जो काम था वो बहुत ही कठिन था क्योंकि माइक्रोब्स के साथ मुझे काम करना था। एक रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में जाकर मुझे माइक्रोब्स लेकर लाना पड़ता था और जब लैब में माइक्रोब्स को मुझे एक एक करके अलग करना था तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। न केवल शारीरिक रूप से परंतु मानसिक रूप से भी मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। लैब में एक केमिकल बॉक्स के ढक्कन को खोलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ के सारे बॉक्स के ढक्कन एयर टाइट होते थे और उसको खोलना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। मुझसे हो नहीं रहा था, मैं कर नहीं पाती थी। तो वहाँ उपस्थित अन्य स्टूडेंट्स की मदद से ही मैं सारा काम लैब में करती थी। प्रतिदिन मुझे ऐसा ही करना पड़ता था और हर रोज मैं सारे काम खत्म करके जब मैं घर लौटती थी तो मुझे बुखार चढ़ जाता था क्योंकि लैब में बहुत सारे माइक्रोब्स होते थे और इसलिए मुझे बुखार आता था। घर लौटने के बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक तरफ को मानसिक तनाव और फिर शरीर में बुखार की वजह से बहुत दर्द होता था। तो पीएचडी खत्म करने में मुझे 5 साल लग गए। एलिजाबेथ अपने पीएचडी रिपोर्ट के बारे में सोचकर बहुत डर गई थी। मैंने सोचा 5 साल में पीएचडी खत्म कर लूंगी, लेकिन उसको पूरा करने में मुझे 7 साल लग गए। इसलिए मानसिक तनाव का कारण था। इंटरनेशनल रिपोर्ट तो आ गया लेकिन नेशनल रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने बोझ के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे दूसरा रिपोर्ट भी मिल गया था। ये दूसरा रिपोर्ट आने के बाद भी मैं डर रही थी क्योंकि अब मुझे 45 मिनट के अंदर बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के वहाँ के एक्सटर्नल के सामने सब कुछ प्रेजेंट करना था, तभी वो मुझे डॉक्टर की डिग्री देंगे। जब मैं डर रही थी तो मुझे एक ही वचन याद आया। मैं अक्सर इस वचन को बोलती और प्रार्थना में भी इस वचन को दोहराती। भजन संहिता 25:2, हे यहोवा परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ और मुझे लज्जित होने ना दे। इस वचन के अनुसार अक्सर प्रार्थना करती और फिर पारिवारिक प्रार्थना में भी इस वचन को ही मैं दोहराती। परमेश्वर से दुआ करती। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के मैं 45 मिनट में सब कुछ अच्छे से एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट कर पाई और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिपोर्ट भी मुझे मिल गया था। बहुत ही कठिन समय में भी परमेश्वर ने मुझे मेरी पीएचडी पूरा करने में मेरी मदद की। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ क्योंकि मैं जीवन खत्म करने की सोची थी लेकिन उसने मुझ पर दया की और मैं पीएचडी को अद्भुत तरीके से पूरा कर पाई और इसलिए आज मैं परमेश्वर की दया से बहुत ही खुश हूँ। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। कितना अच्छा लगा एलिजाबेथ से, डॉक्टर एलिजाबेथ से मुलाकात करके। और उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम रही, वो बीमारी रही। लेकिन उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफ़ी था और उन्होंने इतना कुछ अपने जीवन में अचीव कर लिया। नहीं, आई थिंक जो आपने थॉट बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस वाज इनफ व्हेन शी वाज रियली वीक, एंड ये हमारे लिए भी इंस्पायरिंग एक स्टोरी है कि हम लोग ऐसी दुविधा में फंसे हुए हों तो हम प्रभु के अनुग्रह की रिक्वेस्ट करें एंड उस छोटी सी तकलीफदेह सिचुएशन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और आइए इस समय हम आगे बढ़े और ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, विल कम बैक सून। क्रिसमस का त्योहार, कैरल्स, केक
और ढेर सारे उपहार। क्रिसमस फेस्टिव सीजन में कुछ खास है इस बार। आप चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए अपने प्रियजनों को क्रिसमस गीत का उपहार भेज सकते हैं और बना सकते हैं एक यादगार म्यूजिकल क्रिसमस अपने प्रियजनों के साथ। इसके लिए आप www.cbnindia.org पर अभी लॉगिन करके डेडिकेट सेक्शन में डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर हम भी आपके प्रियजनों को क्रिसमस ग्रीटिंग्स के साथ क्रिसमस गीत की प्रस्तुति करेंगे। है ना ये शानदार उपहार क्रिसमस के लिए? वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में जैसे आपने देखा, आप भी क्रिसमस के अवसर पर अपने किसी भी प्रियजन को म्यूज़िक के माध्यम से विश कर सकते हैं और सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं। और इसके लिए आप www.cbnindia.org पर ज़रूर जाएं और वहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उन्हें कंप्लीट करें। दोस्तों, अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएं और आज हो सकता है कि आप या आपके प्रियजन किसी बीमारी से जूझ रहे हों, मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हों। तो आइए, ये समय होगा कि हम मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम नितेश का मैसेज पढ़ें जो व्हाट्सएप से आया है और ये कह रही हैं, कृपया मेरी बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी बहन डिप्रेशन जैसी हालात में है। वो 27 साल की है और उसने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है और ना ही किसी को पहचानती है। बस बेड पर लेटी रहती है और कुछ काम नहीं करती है। नितेश, हम ज़रूर आपकी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे एंड बी एश्योर्ड ऑफ आवर प्रेयर्स कि परमेश्वर उसके मन को अपने प्रेम से और अपने आनंद से, अपनी खुशी से और अपनी शांति से भर दे। दूसरा मैसेज आया है उमा देवी का व्हाट्सएप पे। वो मैसेज में बोलती हैं, मेरा भाई की बेटी गायत्री के लिए प्रार्थना कीजिए। वो बहुत डिप्रेशन में है और घर से भाग जाती है और ना ही खाना खाती है। उमा जी, हम ज़रूर से इस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम इन सारी प्रार्थनाओं को एक साथ जोड़ते हैं और प्रभु के तरफ गुहार लगाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। और वो क्रूस पर, कलवरी पर जो वाक़या हुआ था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया था और अपने ऊपर पाप लेकर हमें धार्मिक ठहराया था और तीसरे दिन जी उठे थे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ उस वाक्य की वजह से आज हम चंगाई जान सकते हैं, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कि प्रभु आप इन दोनों प्रेयर रिक्वेस्ट को देखें और इनके ऊपर आप अपनी करुणा दें प्रभु जी। और विथ योर ग्रेस वी फाइंड हेल्थ एंड रेस्टोरेशन इन देयर वीकनेस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी जो इस समय हम लोग गुहार लगा रहे होंगे चंगाई के लिए। मालिक, आप अपने करुणा का हाथ दें और चंगाई दें प्रभु जी। और जहाँ जहाँ पर आपने योजनाएं बनाई हैं उनको सामर्थ्य बनाने के लिए उस वीकनेस में, तो आपकी ग्रेस, आपकी करुणा उनको सामर्थ प्रोवाइड करे। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी दोस्तों, लगातार प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में सामर्थ है क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। हम याद रखें कि कम प्रार्थना कम सामर्थ्य, अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य।
हम बाइबल में देखते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। तो क्यों ना हम भी इसे एक चुनौती के रूप में लें, ये हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पास्टर ने एक बहुत अच्छा चैलेंज दिया है मुझे और आपको। उम्मीद करते हैं कि हम प्रार्थनाओं में जुड़ सकें। आज के जो एपिसोड था हमने देखा कि जो बीमारियां हैं, हो सकता है शारीरिक बीमारियां हो या मेंटल मानसिक बीमारियां हो, प्रार्थना में हम कैसे जुड़ सकते हैं कि हम देखें प्रभु की चंगाई और देखें प्रभु की अनुग्रह को, द ग्रेस ऑफ गॉड इन दैट वीकनेस। और हमने आज देखा पास्टर जगदीश की लाइफ से कि प्रभु ने उन्हें कैसे चंगाई दी और अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल करा। वचन में भी हमने देखा कि प्रभु के इज़ाया 53:5 में प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से कैसे मैं और आप चंगे होते हैं, मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से, और इस पूरे संसार के चंगाई का और प्रभु के आने का, आगमन का हम इंतजार करते हैं। सो फ्रेंड्स, वी होप यू वर ब्लेस्ड विद टुडेज प्रोग्राम। और अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आज चेन्नई की द मिन्स्ट्रेल्स कोयर की आवाज़ में हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गाने का नाम है कर्तर एन वेलचम, प्रभु यीशु मेरी ज्योति। दोस्तों, अगर आप भी इस गाने को किसी प्रियजन को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो आइए इस समय हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सीबीएन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मिनिस्ट्री ग्रुप के हम सभी गायक मिलकर एक गीत गाने वाले हैं जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति। इस गीत के बोल भजन संहिता 27 के वचन से लिए गए हैं। इस गीत के बोल भाई प्रेम कुमार डेविड ने लिखे हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये गीत हमें सिखाता है कि इस संसार की सारी चुनौतियों को परमेश्वर की मदद से जीता जा सकता है। इस अंधकार से भरी दुनिया में केवल यहोवा परमेश्वर ही हमारी रोशनी है, और जब खुद यहोवा परमेश्वर हमारी रोशनी है तो कभी भी हमारे पांव नहीं लड़खड़ाएंगे। भले शत्रु तेज बहती हुए पानी की लहरों के समान हमारे विरोध में आए तो भी परमेश्वर की मदद से हम विजयी हो सकते हैं। आइए इस गीत को गाकर स्तुति करें। சத்தம் கேட்டு